दोस्तों, लेजिटिमेसी यानी धर्मस्थता, यानी जब कभी बच्चा पैदा होता है तो उसके पिता कौन है। जब इस बात को पता करना होता है तो इसके लिए हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 116 में जाते हैं। और आपको बता दूं, इसको लेकर एक बहुत ही पुराना कंसेप्ट अभी तक चला आ रहा है कि बच्चे की माता जो है उसका पति ही बच्चे का पिता है। लेकिन अब साइंटिफिक दौर में डीएनए प्रोफाइलिंग नाम की एक चीज है। लगातार डीएनए प्रोफाइलिंग को नकारा जाता रहा है और कानून में जो 116 सेक्शन है उसको कंक्लूसिव प्रूफ यानी धर्मस्थता का सबूत मान लिया गया है कि अपने आप में रिवेटल नहीं होगा। लेकिन 21 अप्रैल 2026 को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यदि डीएनए टेस्ट से यह साबित हो जाता है कि कोई व्यक्ति बच्चे का बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है तो उस बच्चे के भरण पोषण यानी मेंटेनेंस के लिए वो बाध्य नहीं होगा, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी माना है कि साइंटिफिक जो ट्रुथ है, जिसे हम वैज्ञानिक सत्य कहते हैं, वो लीगल प्रिजम्पशन से ऊपर होता है। आपको केस का नाम बता दूं, निखत परवीन, जिसको खुशबू के नाम से जाना जाता है, निखत परवीन उर्फ खुशबू खातून बनाम रफीक उर्फ शिल्लू का ये मामला है। और ये 21 अप्रैल 2026 यानी कि लेटेस्ट मामला है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपको यह बताऊं कि मामला क्या था, मामले के फैक्ट्स क्या थे और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया है, आपको जानना चाहिए कि जजेस कौन बैठे हुए थे। ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल साहब और जस्टिस एन.के. सिंह, जिनको हम एन कोटेश्वर सिंह के नाम से जानते हैं, इनकी खंडपीठ बैठी थी। मामले के तथ्य क्या थे? तो महिला जो कि अपील करता है, रेस्पोंडेंट यानी दूसरा जो पक्ष है, उसके घर पर सहायिका यानी परिचारिका के रूप में काम करती थी। मार्च 2016 में दोनों ने निकाह कर लिया और उसके 1 महीने बाद ही बच्चे का जन्म हुआ। विवाद कहां बढ़ता है? वैवाहिक विवाद होने के कारण महिला जो है घरेलू हिंसा की शिकायत करती है 2005 के प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, और साथ ही महिला जो है अपने बच्चे के लिए भरण पोषण की मांग भी करती है। ट्रायल के दौरान पति ने पैटर्निटी टेस्ट जो है उसके लिए कहा और अपने पितृत्व को चुनौती दी। उसने कहा कि मैं इस बच्चे का पिता ही नहीं हूं। ध्यान रखना है, 116 बीए से एक क्लियर कंसेप्ट के बारे में बात करता है जो एक पुरातन रोमन जो डॉक्ट्रिन है उस पर बेस्ड है। ये रोमन डॉक्ट्रिन क्या है? वो कहता है कि बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज अ साइन ऑफ लेजिटिमेसी। बच्चे का पैदा होना ही धर्मस्थता का सबूत है। मतलब अगर कभी भी वैध विवाह के दौरान ड्यूरिंग मैरिज अगर किसी के घर में बच्चे ने जन्म लिया है तो माता का पति ही बच्चे का पिता माना जाएगा। दिस इज द प्रूवन रूल। ये जो है एक सिद्ध स्वयं सिद्ध सिद्धांत है जिसे कहते हैं, ट्रूइज्म कहा जाता है इसे। लेकिन इस मामले में पिता ने इस बात को चुनौती दी और कहा कि इस मामले में बच्चे और उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए। मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया, डीएनए टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट में यह बात साबित हो गई कि यह आदमी उस बच्चे का पिता नहीं है। इसी बात को जो है चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि जब बीएसए के सेक्शन 116 में इस बात को कंक्लूसिव प्रूफ माना जा रहा है, फिर साइंटिफिक एविडेंस कैसे प्रिवेल कर सकता है। और इस मामले में क्वेश्चन ये था कि साइंटिफिक प्रूफ, साइंटिफिक एविडेंस प्रिवेल करेगा या लीगल प्रिजम्पशन। कोर्ट ने कहा कि हालांकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 116 जो है, जो 2023 का कानून है, वो विवाह के दौरान जन्म को वैधता, धर्मस्थता, लेजिटिमेसी के लिए निश्चायक सबूत, निर्णायक प्रमाण यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ मानती है। लेकिन जब वैज्ञानिक सत्य, डीएनए रिपोर्ट सामने हो और वह निर्विवाद हो, जिसमें कोई डिस्प्यूट ना हो, तो उसे कैसे अनदेखा किया जा सकता है? क्योंकि यह बात साबित हो गई कि वह जैविक पिता नहीं है, इसलिए निचली अदालतों ने जो मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया। कोर्ट ने बच्चे के भविष्य पर चिंता व्यक्त की और दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिया कि वे बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य और भरण पोषण की जरूरतों का आकलन करें और सहायता प्रदान करें। तो आप सभी को निखत परवीन वर्सेस रफीक शिल्लू के मामले को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि साइंटिफिक एविडेंस जो है वो लीगल प्रिजम्पशन पर प्रिवेल करेगा, यानी कि साइंटिफिक एविडेंस लागू होंगे और लीगल प्रिजम्पशन जो है वो धरे रह जाएंगे। जुड़े रहिए दोस्तों आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। ऐसे ही मजेदार लेटेस्ट केसेस को आसान शब्दों में मैं समझाता रहूंगा। आपको करना क्या है? अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन क्लिक कर लेना, ऐसे वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। अगर आप हमारे किसी कोर्स में आना चाहते हैं तो नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और दिए गए लिंक को टटोलें। कुछ और पूछना चाहें तो हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं।
आपका होना महत्वपूर्ण है। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।